राम राम भाई सारा ने सोनू राठी की ओर ते राम राम। तो फिर आज वही अपनी बात भाई आईबीएस का मतलब शुरुआती दौर इलाज का कैसा रहता है। आईबीएस में सिम्टम क्या क्या होते हैं, हम किसको बोल सकते हैं कि आईबीएस है। देखो, अगर पेट की कोई भी तकलीफ, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, 3 महीने से ज़्यादा अगर सिम्टम वही रहते हैं, जैसे गैस बन रही है, किसी को ज़्यादा गैस बनती है, सारा ही गैस्ट्रोलॉजी को दिखा लिया, हर किसी के पास इलाज करवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। अगर एक बार ठीक हो गई, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, फिर ठीक हो जाती है, फिर आ जाती है, बार बार बीमारी अप डाउन करती रहती है, आती जाती रहती है, दिमाग पेट पे लगा रहता है, वजन लॉस होने लगा है, वजन लॉस होने लगा है, दिमाग पेट पे लगा रहता है, तो समझो आईबीएस ही है। अगर हद से ज़्यादा दर्द, एक तो देखो आईबीएस में इतना ज़्यादा दर्द नहीं रहता, मतलब नू सहन ही ना हो, बिल्कुल ऐसा होता ना, जैसे कभी पथरी का दर्द उठ गया, कभी और किसी चीज़ का, जैसे अल्सर है अंदर, कुछ खाते हैं तो एकदम असहनीय दर्द, असहनीय दर्द मतलब सहन करने का नहीं है। अगर ऐसा दर्द उठता है, होता है, तो आप गैस्ट्रोलॉजी के पास जाके अपनी जांच करवाएं। तो फिर आपको गैस्ट्रोलॉजी के पास जाके अपनी जांच करवानी चाहिए, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। अगर हद से ज़्यादा दर्द है, दर्द सहन नहीं हो रहा, अगर दर्द मीठा मीठा दर्द है, तकलीफ दे रहा, पर जैसे जैसे इधर टाइटनेस फील हो रही है, तार के जैसे खिंच रही है, जलन जलन हो रही है, पेट में जलन जलन सी नहीं होती है, जैसे कुछ जल जाता है कहीं पे, कहीं से हाथ पैर कुछ जल जाए तो जला हुआ कैसा फील होता है, जलन सी फील होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, टाइटनेस पत्थर जैसा रहता है, म्यूकस आता है, वजन लॉस होता है, दिमाग खराब रहता है, अकेला रहने को मन करता है, किसी पे बात नहीं करता, चिड़चिड़ापन रहता है, लड़ाई झगड़ा का मूड हमेशा बना रहता है, तो समझो आईबीएस है। कहीं चेक कराने की, कोई टेस्ट करवाने की, कहीं पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है भाई, फिर आपको आईबीएस ही है। और आईबीएस का एक ही इलाज है, आईबीएस का एक ही इलाज है, ओनली 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 साइकेट्रिस्ट। बहुत बंदे हैं जो, अब पहले वाली बात नहीं रही, पहले किसी किसी को पता होता था, कोई बता देता था। वैसे आईबीएस का इलाज साइकेट्रिस्ट के पास है, ये 5 साल से ही अवेयरनेस फैली है, 5 साल से ही। इसमें डॉक्टर संजय जैन का बहुत बड़ा हाथ है, उसने वीडियो बना के डॉक्टर साहब ने यूट्यूब पे डाल रखी है अपनी, पेट की और आईबीएस की जो माइंड का जो कनेक्शन है ना, माइंड का और पेट का जो कनेक्शन, उसके ऊपर जो आईबीएस बीमारी है, इसके ऊपर डॉक्टर संजय जैन ने, जयपुर वाले ने, एक वीडियो बना के भी डाल रखी है। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है, बहुत लोग अपना इलाज करा रहे हैं, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस घर से बाहर निकलो भाई, निकलो, उठो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो कि बीमारी ठीक होने वाली है, हिम्मत रखो कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। और जब सोनू राठी ठीक हो सकता है, तो हम क्यों नहीं ठीक हो सकते। ये सोनू राठी का कोई भाई अलग बॉडी थी इसकी, या इसने कोई जंतर मंत्र जानता था ये। जब सोनू राठी ठीक हो सकता है, तो तुम भी ठीक हो सकते हो, बिल्कुल ठीक हो सकते हो भाई, आईबीएस से बिल्कुल ही बाहर निकल सकते हो। ओ, अगर आईबीएस से बाहर निकल के सोनू राठी सब कुछ खा सकता है, तो तुम भी बाहर निकल के एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। नॉर्मल लाइफ मतलब बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह, पेट पे कोई दिमाग नहीं, कोई म्यूकस नहीं, कोई आव नहीं, कोई अपना स्टूल नहीं देखना, दिमाग कोई पेट में नहीं, मस्त लोगों की तरह खाया कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, सो गए, काम कर लिया, बस ऐसे ही हंसी मजाक में दिन निकल गए, काम करते करते दिन निकल गए,
अरे ये जिंदगी ऐसे ही थोड़ी ना मिला है, इंसान का जन्म हमको ऐसे ही मिला है क्या? ऐसे बस हम तकलीफ सहते सहते मर जाएंगे? अरे इलाज हमारे सामने पड़ा है, सभी बोल रहे हैं, तो फिर मान क्यों नहीं रहे भाई? क्या दिक्कत है मेरे को बताओ, दिक्कत क्या है मानने में कि भाई ये दिक्कत है सोनू भाई? मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूँ मैं, ठीक है ना? आज वाली वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में अब नंबर दे दूंगा, वरना मैं अब बंद कर रखा था क्योंकि फ़ोन ज़्यादा आने लग गए थे, ठीक है ना? जब बोल रहे हैं और जब कुछ दिख रहा है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जाके मेरी पोस्ट है ना, पोस्ट देखना, मेरी पोस्ट देखना, मेरे आईबीएस के टाइम के फ़ोटो हैं, पिछले साल के ही फ़ोटो हैं वो, पिछले साल के, अब 2025 से 2024 के फर्स्ट के फरवरी मार्च के फ़ोटो हैं वो, पिछली सर्दियों के। उनको देखना एक बार भाई। एक फ़ोटो तो मेरा सूरत जो सेंटर है ना मोरिया का, जो पार्क है जहाँ वो योगा करवाता है, जिसमें मैं लाल टोपी पहना हुआ हूँ, वो फ़ोटो तो मेरा सूरत का है। अब देखो मैं सूरत, अब तो पक्का सबूत है मेरे पास, मैं सूरत जाके आया हूँ। वो गार्डन का फ़ोटो है मेरे पास, है भाई। और कहीं तो मैंने फ़ोटो उतारे नहीं, वहाँ ज़रूर उतारे मैंने। जाने से पहले एक दिन सोचा मैंने कि भाई यहाँ का सबूत तो चाहिएगा, इसीलिए मैंने आईबीएस के टाइम में फ़ोटो उतरवाए थे मैंने। बस ऐसे ही कि सोचा था कि बाद में अगर आराम हो गया तो लोगों को बताने के लिए, ज़िंदगी में कभी देखने के लिए, कभी बुरा समय इतना बुरा भी आ चुका था कि मरने की कगार पे जाके खड़े हो गए थे भाई। बिल्कुल मौत सामने थी भाई, बिल्कुल ही सामने मौत दिखाई देती थी। जीने की कोई आस नहीं थी मेरी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे को लगता था, दुनिया को भी लगता था, मेरे गांव वालों को भी लगने लगा था कि भाई सोनू अब बचेगा नहीं, ये तो बिल्कुल मरेगा, इसको तो पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, कैंसर हो गई है, क्या हो गया है, दिन भर दिन सूख रहा है, वेट लॉस हो रहा है। पूरा गांव ऐसे बातें करने लग गया था। देखो फिर भी मैं ठीक हुआ ना, मैंने हिम्मत रखी, मैंने हिम्मत बहुत रखी भाई, बहुत हिम्मत रखी, बहुत हौसला रखा मैंने। बीच में अपना मन नहीं बदलने दिया। आराम ना हुआ ना, 1 महीने आराम नहीं हुआ, 1.5 महीने आराम नहीं हुआ, 2 महीने आराम नहीं हुआ, मैंने नहीं सोचा दवाई छोड़ दूं, मैंने नहीं सोचा कि बीच में दवाई चेंज कर लूं। 2.5 महीने के बाद एकदम रिलीफ आना शुरू हो गया भाई, एकदम। कुछ कुछ चीज़ों में, भूख में, नींद में, प्यास लगने लगी। प्यास भी नहीं लगती थी पहले तो, ना तो भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना नींद आती थी। दिन भर दिन, हर हफ्ते अगर तुलता था ना, वेट को नापता था, वेट तोलता था, तो 1 केजी, आधा केजी, 1 केजी, आधा केजी हर हफ्ते कम ही मिलता था। 47, 6 पता नहीं कितना रह गया था, याद भी नहीं अब तो। वजन मतलब कम से कम मेरा इतना रह गया था, बिल्कुल बिल्कुल ही वेट लॉस हो गया था भाई। तो मैं सोचता हूँ जब सोनू ठीक हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान है वो भी, एक नॉर्मल आप ही की तरह एक आईबीएस का मरीज था, आप ही की तरह भटकता भटकता, दिन रात भटकता, पागलों की तरह फ़ोन में देखता, इधर गया उधर गया, ये दवाई वो दवाई, ये थेरेपी वो थेरेपी, भांग भोसड़ा करके रख दिया हर चीज़ का। तो ठीक है ना? तो जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम भी ठीक हो सकते हो। इलाज इसका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बेइलाज नहीं हो सकता, इलाज है। अब तो सबको पता चल चुका है, सबको, कि इसका इलाज है। पहले बात और थी कि भाई किसी किसी को पता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन अब तो सभी को पता है भाई, इलाज है, इलाज है, इलाज है, आईबीएस का इलाज है। आईबीएस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, इलाज है भाई, इलाज है इसका, आईबीएस का बिल्कुल है यार, टेंशन ही मत लो। मैं गारंटी देता हूँ भाई, अगर किसी को 6 महीने बाद ना आराम हो ना, तो मेरे से आके अपने पैसे वापस ले लेना भाई। 6 महीने के बाद पर, 6 महीने तक दवाई वही खाते रहो जो डॉक्टर देता है, 6 महीने तक दवाई वही खाते रहो। 6 महीने के बाद में अगर फिर भी आराम ना आए
तो झूठ नहीं बोल रहा, ये कोई यूट्यूबर नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं है कि यूट्यूब से पैसा आता है, मैं मेरा पेट पलता है, मैं खाता हूँ। नहीं भाई, परमात्मा ने 2 रोटी अच्छी दे रखी हैं, मेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई किसी किसी को कोई ऐसा दूर का मजबूर बंदा है फिर ऐसा बोलोगे भाई सोनू राठी तो पैसा लेता है, ये करता नहीं, पैसा नहीं लेता भाई किसी से, पैसा एक पैसा नहीं लिया। बात करता हूँ, मेरा नंबर है 8689075684, ये मेरा नंबर है। किसी से ऐसा एक भी बंदा ऐसा बोल दे कि मैंने पैसा लिया है, बात करने का पैसा लिया है। हाँ, एक एक बंदा ज़रूर है भाई, ऑस्ट्रेलिया का है एक बंदा, ऑस्ट्रेलिया का, मतलब उसका कॉल आया था कोई भाई मैं आ नहीं सकता, मेरे घर वाले हैं, मेरी माँ है, कोई है नहीं, तो प्लीज़ करके आप दवाइयाँ भेज दो। तो हाँ, उस बंदे को मैंने दवाइयाँ भेजी। देखो अब ये मेरी चाहे गलती लगा लो, कुछ लगा लो, उस बंदे को पहले तो मैंने उसको दवाइयाँ के फ़ोटो भेज दिए कि भाई तू मंगवा ले, तेरी मम्मी को कोई काका चाचा ताऊ में कोई लड़का होगा तो मंगवा ले, तू मेरे को परेशान मत कर। तो फिर उसने बोला कि कोई नहीं है, मेरी माँ है, खाली मेरी माँ है भाई सोनू भाई, आप प्लीज़ मदद करें। तो मैंने उसको दवाई भी बेची, इतनी मदद मैंने की, मेरे से इतना ही हुआ, ठीक है ना। ये मदद अब तक की मेरी पहली मदद ये है, मैंने उसको दवाई बेच दी भाई, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का बंदा था, वो आता तो उसके 15-20 लाख टिकट के बर्बाद हो जाते। तो मैंने उसके घर के एड्रेस पे दवाइयाँ भेज दी। वो फिर ऐसा नहीं है, अब ये मत सोचना कि मैं दवाइयाँ भेजने लगा हर किसी को, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं दवाइयाँ नहीं भेजूँगा, मैं फ़ोटो भेज दूँगा मेरी दवाइयों के। संजय जैन की साइकेट्रिस्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना, मैं उसका फ़ोटो भेज दूँगा, ओनली फ़ोटो। तुम खुद से मंगवा सकते हो तो खुद से मंगवा के खा लो। अगर संजय जैन के पास जाके अगर दवाई लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और भी ज़्यादा अच्छा होगा। माइंड बिल्कुल डॉक्टर के सामने बैठ के जब वो पूछता है ना, सवाल करता है, हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वो बोलता है, बातें करता है, एक थेरेपी लेते हैं बातें करने की, एक बहुत सारा लंबा सेशन लेते हैं, तो बहुत आराम फील होता है दिमाग को, बहुत ही ज़्यादा आराम फील होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास जाने से नुकसान है, बिल्कुल भाई। संजय जैन डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर लगा मेरे को जिसका कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त काम कर रहा है, ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त, सुपर डुपर हिट संजय जैन का कॉम्बिनेशन। बाकी सभी डॉक्टरों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, लेकिन संजय जैन का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है, जल्दी से जल्दी रिलीफ दे रहा है। मेरे को 2.5 महीने में ही रिलीफ दे दिया, 5.5 महीने में मेरी बीमारी पूरी तरह से कवर कर दी थी उसने। मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर है भाई। मैं तो, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, देखते हैं, आज वीडियो देख रहे हैं, और आगे भी IBS के मरीज आएंगे वो भी देखेंगे, मैं सभी को बताता हूँ कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर जाना, जयपुर कोई दूसरा देश में नहीं है, वो भाई तो ऑस्ट्रेलिया में है, तुम तो यही हिंदुस्तान में हो ना, तुम खुद जा सकते हो। हिम्मत करो, ऐसे दूसरों के भरोसे मत रहो कि वो मेरी दवाई भेज दे, विराट गुज्जर भेज देगा, सोनू राठी दवाई भेज देगा, विकास गुप्ता दवाई भेज देगा, मौर्या दवाई भेज देगा, विशाल भाई दवाई भेज देगा, सुनील भाई दवाई भेज देगा, कोई दवाई नहीं भेजेगा। खुद जाओ भाई, खुद से मेहनत करो, ट्रेन में जाओ, परेशान हो और ठीक हो। आखिरी मौका है, डॉक्टर संजय जैन, आखिरी मौका, बेस्ट डॉक्टर, आखिरी मौका तुम्हारे पास, आज तुम्हारे पास टाइम है। अगर बीमारी और ज़्यादा बढ़ाओगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम में रिलीफ मिलेगा। अगर अब ही जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करोगे, जब तुम्हें पता चल चुका है कि ये IBS है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई संजय जैन के पास जाएं, ठीक है ना, अपना इलाज कराएं। ठीक है, तो मिलते हैं चलो फिर किसी और वीडियो में। आज के लिए राम राम भाई।